आप सभी को हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे गुरु महादेव चैनल में आप सभी का स्वागत है। फेसबुक पे भी एक हमारा पेज है, आराधना सिंह मेरे गुरु महादेव के नाम से, और इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि श्री रामचरितमानस का प्रथम से लेके अंत तक अगर आप चाहते हैं मानस सुनना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और मानस को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को एक बार फिर से सिया राममय सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये मन रूपी जो हाथी है ना, दिन रात विषय की अग्नि में जल रही है। और होएगा कैसे, राहत कैसे मिलेगा? होई सुखी जो एहि सर परई, जिसका मन कथा, सर मने सरोवर, जिसका मन कथा रूपी सरोवर में प्रवेश कर जाएगा, आ करके बैठ जाएगा, उसे कोई जला नहीं सकता है। श्री रामचरितमानस में संस्कृत में 7 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में लिखते हैं वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंद सामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। खूब बोलने की कला हो, बोलने की कला आ जाए और बुद्धि ही ना हो कि क्या बोलना है, तब क्या होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले ही श्लोक में दोनों लोगों की एक साथ वंदना करते हैं कि आप दोनों लोग बारी बारी से नहीं, आप दोनों लोग एक साथ मुझ पे कृपा कीजिए, एक साथ मुझ पे कृपा कीजिए। पहला श्लोक है संस्कृत का। दूसरे श्लोक में बाबा ने लिखा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमेश्वरम। बाबा ने दूसरे श्लोक में भवानी और शंकर की वंदना की है। इनकी वंदना इन्होंने की है श्रद्धा और विश्वास के रूप में। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के रूप में वंदना करते हैं। देखिए, किसी भी कार्य को अगर करना है, अगर देखिए मान लीजिए हमको भक्ति के मार्ग पे चलना है या प्रभु से प्रेम करना है, तो प्रभु से प्रेम करने के लिए सबसे पहले तो श्रद्धा होना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो विश्वास नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा ने श्रद्धा और विश्वास का मिलन सबसे पहले कराया है। आप देखेंगे मानस में आगे चल के देखेंगे कि सबको प्रणाम करने के बाद बाबा ने पहले श्रद्धा और विश्वास का मिलन कराया है। यानी कथा के प्रसंग में माता पार्वती और महादेव जी का विवाह होगा, तो श्रद्धा और विश्वास ये दोनों होना अनिवार्य होता है। अगर हम कोई कार्य करते हमें विश्वास ही नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो सकता है। इसलिए अपने द्वारा कार्य किए गए कार्यों पे विश्वास रखना आवश्यक है। और लोग मिलके कहते हैं क्या, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो
किस बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अब देखिए, चिंता और चिंतन दो अलग अलग शब्द हैं। चिंता, अगर हम चिंता करते हैं तो प्रभु चिंतन में लग जाते हैं, और जब हम चिंतन करेंगे तो प्रभु हमारी चिंता करते हैं। तो हमें अपनी चिंता को अपने प्रभु पे छोड़ देना है और अपने कर्मों को करना है, अपना कर्म करते रहना है, और विश्वास के साथ कि हाँ, मेरा महादेव या मेरा प्रभु मेरे साथ है, ये विश्वास मन में बने रहना चाहिए। इस विश्वास के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका प्रथम श्लोक में जो है बाबा ने माँ सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है। द्वितीय श्लोक में उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी और शंकर की वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक में बाबा जो है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि टेढ़े व्यक्ति की बात चल रही थी। टेढ़े व्यक्ति को कोई पसंद करता है? नहीं करता है। कैसा टेढ़ा? शरीर से टेढ़ा नहीं, व्यवहार से टेढ़ा। चंद्रमा कैसा है? व्यवहार से टेढ़े हैं। एक बार राहु के त्रास से भागे भागे आते हैं चंद्रमा, त्राहिमाम 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 बाबा त्राहिमाम। बाबा ने कहा क्या हुआ? चंद्रमा ने कहा राहु। बाबा ने कहा तब? तो कहे बाबा बचा लीजिए। बाबा ने कहा बैठ जाओ। महादेव ने कहा बैठ जाओ। चंद्रमा आकर के सर पे बैठ गया। अच्छा बताइए, अगर कहीं जाते हैं बड़े लोगों के यहाँ बैठने, बड़े लोग या गुरु लोग या माता पिता कभी अपने से बड़ों अगर बोलते हैं लोग कि बैठ जाओ, तो कहाँ बैठेंगे? सर पे बैठ जाएंगे। माता पिता तो अब तो जो है कि क्या कहा जाए, अब के समय में तो जो है परिवर्तन आ गया है। लेकिन मुझे आज भी याद है दादी वादी हमारी दादी या घर के लोग कभी सिरहाने नहीं बैठने देते थे। कभी अगर कोई बड़े लोग बैठे हैं तो सिरहाने नहीं बैठना। सिरहाने बैठने पे कहते थे लोग सर पे बैठोगे, जाके उधर बैठो, तो सिरहाने नहीं बैठते थे। वही आदत आज भी है, कभी सिरहाने बैठने की आदत ही नहीं है, हमेशा उधर बैठते हैं अगर कोई बैठा हुआ है तो चंद्रमा जो है वो आकर के महादेव जी के सर पे बैठ जाता है। तो वही बाबा कहते हैं कि जब जो सबको पूजनीय बना दे उस गुरु रूपी शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। माश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते।
शंकर जी के पास है इसलिए वंदनीय है। तो जो सबको पूजनीय बना दे उस गुरु स्वरूप शंकर को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं उस गुरु स्वरूप शंकर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब देखिए आगे चलते हैं। वेद भगवान, एक बार वेद भगवान प्रकट भय, ब्रह्मा जी के पास गए। वेद भगवान ने देखा कि मैं इतना क्लिष्ट हो गया हूँ कि मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा है। अपने जीवन का अर्थ जो समझता है कि नहीं हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो वेद भगवान जानते थे कि वेद मतलब वेदों का ज्ञान लोगों को होना चाहिए, लेकिन वो ये भी समझते थे कि मैं इतना क्लिष्ट हो गया हूँ कि मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं अवतार लेना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि वेद ही अवतार धारण करके श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट भये। वेद भगवान ही जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट भये। समय और बीता, लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आता था। वेद हो, शास्त्र हो जो संस्कृत में है, आज समय ऐसा हो गया है कि संस्कृत को तो सब्जेक्ट से ही हटा दिया गया है। कहाँ बच्चे तो बिल्कुल संस्कृत भी नहीं लिख पाते हैं। तो संस्कृत भी जो है वो क्लिष्ट होता गया आगे चल के। तब जो है कि ये कहा गया है, नाभादास जी महाराज की एक किताब छप करके आती है मुंबई से, मानस, उसमें 8 कांड रहते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि वाल्मीकि तुलसी भय, वाल्मीकि तुलसी भय। नाभादास जी की किताब में लिखा हुआ है कि वाल्मीकि तुलसी भय, यानी एक तरफ से देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ही साक्षात वेद भगवान के अवतार हैं। तीसरा श्लोक आपने देखा। तीसरे श्लोक के बाद तीसरे श्लोक में भगवान शंकर का जो है कि वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के रूप में। और चौथे श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। चौथे श्लोक में बाबा कविश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। 5वें श्लोक में संहार करने वाली और क्लेशों को हरने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। 6वें श्लोक में बाबा ने राम जी की वंदना किया है। 7वें श्लोक में बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम संवतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथा गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमान तनोति। बाबा कहते हैं कि नाना पुराण यानी कि 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, धरती पे जितने रामायण हैं, रामायण शतकोटि अपारा, धरती पे जितने रामायण हैं इनके सार को निकाल करके बाबा ने श्री रामचरितमानस को लिखा है। बाबा कहते हैं कि जो सिर्फ रामायण पढ़ेगा, रामायण पढ़ने से ही आपको धरती पे जितने सद्ग्रंथ हैं उन सभी सद्ग्रंथों को पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा, केवल रामचरितमानस का पाठ करने मात्र से। 7 श्लोक के बाद बाबा ने 5 सोरठा लिखा है। 5 सोरठा पंचदेव की उपासना के लिए गोस्वामी जी ने 5 सोरठे लिखे हैं। उसके बाद श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई बाबा लिखते हैं। पहली चौपाई, मानस की पहली चौपाई में बाबा ने लिखा है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मोरे माया चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो समन सकल भव रुज परिवारो। गोस्वामी जी सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण में जो रज लगा है उस रज की वंदना करते हैं।
ये प्रथम चौपाई है। गुरु का स्थान तो हमने और आपने शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, उसके बाद गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर बताया गया है। बाबा ने चौपाई में लिखा है कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा। गुरु जी के चरणों में जो धूल लगा है ना, धूल की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। सबसे पहले गुरुदेव के चरण में जो रज लगा है उसकी वंदना करते हैं। इस रज के सेवन से क्या क्या होता है? सुरुचि, हमारी रुचि सुंदर हो जाती है। रुचि क्या? ये जिह्वा को क्या चाहिए वो नहीं, स्वाद नहीं, हमारे जीवन की जो जीने की शैली है ना, शैली में परिवर्तन आ जाता है। और क्या कहें आपको, सुरुचि, सुबास, जीवन सुगंध युक्त हो जाता है। सुगंध से जीवन को भर देता है। गुरु जी के रज की जो वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी, ये उसी रज की बात हो रही है। सुरुचि, हमारी रुचि सुंदर हो जाती है। सुबास यानी जीवन सुगंध युक्त हो जाता है, सुगंध से भर देता है जीवन को। सरस, जीवन में सरसता आ जाती है, मिठास आ जाती है, मधुरता आ जाती है। अब आता है आपका अनुराग। अनुराग, अनुराग के बिना भगवान मिलते नहीं हैं। शंकर भगवान ने लिखा है, चौपाई में लिखा है, बाबा ने लिखा है, बाबा ने कहा है कि मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। भगवान को पाना है तो प्रेम पहले आवश्यक है, अनुराग में प्रवेश करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे अनुराग क्या है, तो आपको अनुराग को दूसरे वीडियो में बताते हैं। इस वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं और प्रतिदिन जो है मानस को एकदम प्रारंभ से लेके और अंत तक मैं प्रयास करूँगी कि पूरे रामचरित्र मानस जितना प्रभु की इच्छा हो जाए, जितना वो कहलवा दें, जितना वो बुलवा दें, जितना वो समझा दें, क्योंकि मेरे बस का नहीं है समझ पाना। जितना वो समझाएंगे मैं उसका वीडियो मैं आपके बीच में पोस्ट करती रहूँगी। और इस चौपाई को सुरुचि, सुबास, सरस, अनुराग यानी एक बार दोबारा इसी चौपाई को हम देखेंगे। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, इसको दोबारा देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।